जय हिंद दोस्तों। आज का जो वीडियो सेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बिल्कुल बेसिक से जो पहला चैप्टर है सी सेट की यदि मैं बात करता हूँ तो परसेंटेज बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। परसेंटेज जिसको हिंदी में प्रतिशतता या फिर प्रतिशत बोलते हैं परसेंट को, तो उसी के बारे में सारी बातें करेंगे एंड बिल्कुल बेसिक से मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा। और अगर आप सी सेट को क्लियर करना चाहते हैं, यदि आपका एग्जाम सी सेट की वजह से एनी हाउ क्लियर नहीं हो पाता है, तो प्लीज़ आप इस चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं सो दैट आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा जो कि एग्जाम में डायरेक्टली हूबहू आपके एग्जाम में काम आने वाला। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसको हम बोलते हैं परसेंट। राइट, परसेंट, और जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। राइट राइट। तो जैसे इसके नाम से पता चलता है प्रतिशत, परसेंट, बहुत बारीक से अगर मैं बात करता हूं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पर और सेंट। सेंट का मतलब जो होता है वो होता है 100। राइट, वो होता है 100। तो इसका सीधा सा मतलब है आउट ऑफ 100। तो 100 के कंपैरिजन में कितना, वही होता है परसेंट। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी कुछ चीज़ें हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसको हम 100 के रेस्पेक्ट में देखेंगे वो कितना है। तो अगर हम उसको 100 के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो इसका मतलब हम उसको परसेंटेज या फिर परसेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं। राइट। तो फर्स्ट से फॉर एग्जांपल बहुत छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। ए गॉट 60 मार्क्स आउट ऑफ 100। ठीक है। तो ए के 60 नंबर है 100 में से, तो उसके कितने परसेंट नंबर है। राइट, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ ए। तो ए के कितने परसेंट नंबर है। राइट। तो परसेंट निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला है, आपके कितने नंबर हैं 60, कितने में से 100 में से। अब ये है आपके पास फ्रैक्शन। आई थिंक फ्रैक्शन सब जानते हैं जिसको हिंदी में भिन्न बोलते हैं। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी नंबर जो आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, कोई भी नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं जहां पे क्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकता। राइट। तो अभी इतनी बातें जान लेते हैं कि कोई भी नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है जहां पे क्यू जीरो नहीं हो सकता। क्यू जीरो होने का मतलब है कि वो जो नंबर है जीरो से डिवाइड करने पर अनडिफाइंड हो जाएगा। राइट। इसका मतलब क्या है कि ये है फ्रैक्शन। ठीक है। तो ये भी आपके पास एक फ्रैक्शन है जिसमें p की वैल्यू 60 है और q की वैल्यू 100 है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 3/5। बट हमको तो जानना है परसेंट कितना है, ये तो फ्रैक्शन है, परसेंट कितना है। राइट। अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा ये परसेंट का आएगा। परसेंट का जो साइन होता है, जो सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है, ये होता है परसेंट। राइट। तो अगर मैं किसी भी फ्रैक्शन में 100 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपको मिलेगा परसेंट। राइट। सिमिलरली अगर मैं किसी भी परसेंट को 100 से भाग कर देता हूं तो आपको मिलेगा फ्रैक्शन। तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज आप इनको कहीं पे लिख लीजिए। राइट। फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट मिलेगा, परसेंट को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको फ्रैक्शन मिलेगा। राइट। इसका मतलब अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में देखता हूं तो आपके पास ये लिखा है 3/5 फ्रैक्शन। ये कितना लिखा है, 3/5 फ्रैक्शन लिखा है। तो ये परसेंट कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया कोई भी फ्रैक्शन है उसका आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा 60। तो जो ए के नंबर है वो 60% है, ए के जो नंबर है वो 60% है। उम्मीद करते हो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो पर्सन है ए और बी। ठीक है। ए के जो मार्क्स हैं, ए के जो मार्क्स हैं वो 70 हैं आउट ऑफ 80 और बी के जो नंबर हैं वो 40 हैं आउट ऑफ 50। ठीक है। ए के जो नंबर है वो है आपके पास 70 80 में से,
और बी के जो है वो 40 है 50 में से, तो किसके ज्यादा नंबर है? हाँ, तो किसके ज्यादा नंबर है, ठीक है। हु स्कोर्ड मोर, क्वेश्चन है हु स्कोर्ड मोर, किसके ज्यादा नंबर है, राइट। तो फ्रैक्शन को अगर मैं समझ पाता हूं तो दो तरीके हैं, या तो आप फ्रैक्शन कंपैरिजन कर लीजिए या फिर इसको परसेंट बना लीजिए, राइट। परसेंट बना लेते हैं, राइट, क्योंकि हम परसेंट पढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, अगर हम परसेंट ऑफ ए की बात करते हैं तो इसके पास 70/80 ये फ्रैक्शन है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 से 25 और 25 सत्ते 175/2, तो ये हो जाएगा 87.5%। होपफुली इट इज क्लियर, मतलब ए के जो नंबर है वो 87.5% है। एंड अगर मैं बी के बारे में बात करता हूँ, परसेंटेज ऑफ मार्क्स बी, तो बी के 40 हैं 50 में से, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपको परसेंट बनाना है, तो ये मिलेगा आपको 80%। तो अब आप देखते ही बता सकते हैं कि किसके ज्यादा नंबर है, बी के या ए के। तो ए के 87.5 है और बी के 80% है, तो किसके ज्यादा नंबर है? ऑफ कोर्स, तो इसका आंसर बनेगा हु स्कोर्ड मोर, तो इसका आंसर आएगा ए। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। तो उम्मीद करता हूं अभी तक जो मैंने बातें बताई आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी कि किस तरह से हमको इसका सोल्यूशन करना है, राइट। तो अभी तक मैंने सिंपल सी एक बात बताई है कि फ्रैक्शन को परसेंट और परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, राइट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पहले इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है हमसे, छात्र ए ने एक परीक्षा में 30 में से 20 अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो ए की बारे में बात करता हूं, तो उसके 20 अंक आए हैं 30 में से, और बी ने 40 मार्क्स हैं 70 में से। तो किसने बेहतर प्रदर्शन किया, राइट, कितने बेटर परफॉर्म किया, राइट। तो अगर मैं इसका परसेंट बनाता हूं तो ये कितना परसेंट है, 2/3 भाई, 2/3 गुना 100। परसेंट को कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 66.66%, राइट। 4/7, तो इसका जो परसेंट बनेगा 4/7 गुना 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400/7, और 7 पंजे 35, बचेगा आपके पास 5, 7 7 49, बचेगा 1, 7 एकम 7 और 7 चौके 28, राइट। तो करीब 57.14%। होपफुली इट इज क्लियर, राइट भाई। 7 पंजे 35, 5 बाई 7 7 49, बचेगा 1, 7 एकम 7, हाँ बचेगा 3 और 7 चौके 28। तो अब आप देख के बता सकते हैं किसने अच्छा परफॉर्म किया, तो आंसर बनेगा इसका हु परफॉर्म बेटर, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। तो अभी तक हमने बेसिक सी बातें करी हैं कि परसेंट का फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का परसेंट कैसे करते हैं, राइट। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन 2%, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस को परसेंट बनाते हैं जो कि एग्जाम में आपके काम आएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कैलकुलेशन इजी होगी, राइट। चलिए, तो जैसे है आपके पास 1, ठीक है भाई। अगर कोई भी एक नंबर है लिखा है 1, 2 भी लिखा हो सकता है, 3 भी लिखा हो सकता है, तो क्या आपको नहीं लगता 1 एक फ्रैक्शन है भाई? अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर तो उतना ही रहेगा, 2 को 1 से भाग करोगे तो 2 ही मिलेगा। इसका मतलब हम किसी भी नंबर को, होल नंबर जो है या कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर है, उसको आप फ्रैक्शन बना सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई करके, सॉरी 1 से डिवाइड करके, राइट। तो अगर मैं इसका परसेंट बनाना चाहता हूं तो 1/1 इंटू 100, तो ये बनेगा 100%। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जो 1 होता है वो 100% है। इस दुनिया में कोई भी चीज अगर 100% है, इसका मतलब वो कंप्लीट है, 1 है, राइट। इसके आगे की बातें करते हैं। अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करता हूं तो 1 का मतलब मैंने बताया आपको 100%, तो 2 से भाग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 50%।
सिमिलरली 1 को 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 1 का मतलब है 100% और इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपको मिलेगा 33.33 33.33%। और इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो 33 सही 1/3%। भाग करना आई थिंक आप जानते होंगे, डिवाइड करना, राइट। सिमिलरली अगर मेरे पास 1/4 लिखा है तो ये हो जाएगा 100/4, क्योंकि 1 का मतलब 100 है तो ये 25% हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर मेरे पास नंबर लिखा है 1/5 तो ये हो जाएगा 100% डिवाइड बाई 5 20%, राइट। 1/6 तो 100 डिवाइड बाई 6 तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3 या फिर 16.66%। 1/7 तो 100 डिवाइड बाई 7 14 सही 2/7 और आप इसको लिख सकते हैं 14.28%। 1/8 तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 8 बाई 100% डिवाइड बाई 8 तो ये हो जाएगा 12.5%। तो 12.5% को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही हम आगे चलते हैं। 1/9 तो ये हो जाएगा 100% डिवाइड बाई 9 11 सही 1/9 या फिर 11.11%। 11.11%। तो प्लीज आप इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे वाले पेज पे इसके आगे के परसेंट लिखता हूँ, राइट। उसके बाद 1/10 तो 100%, 1 का मतलब 100% है डिवाइड बाई 10 ये 10% है। 1/11 तो ये है आपके पास 100% डिवाइड बाई 11 तो 9 सही 1/11% और आपको 9.09%, राइट। 1/12 100% डिवाइड बाई 12 तो ये हो जाएगा 8 सही 1/3% या फिर 8.33%, राइट। उसके बाद 1/15 तो ये हो जाएगा 100% डिवाइड बाई 15 जिसकी वैल्यू है 6.66% या फिर 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, राइट। उसके बाद 1/16 तो 100% डिवाइड बाई 16 तो ये आपके पास मिलता है दैट इज 6.25% या फिर इसको लिख सकते हैं 6 1/4%, राइट। इसमें आपको बस थोड़ा सा डिवाइड करके देख लेना है, मुझे तो याद है इसलिए ये सारी बातें मुझे पता ही है, ठीक है। डिवाइड करना आई थिंक आपको आता है। 1/20 तो 100% डिवाइड बाई 20 तो ये होता है 5%, राइट। फिर 1/25 तो 100 डिवाइड बाई 25 तो ये होता है 4%। 1/50 तो 100% डिवाइड बाई 50 तो ये होता है 2%। और 1/100 तो 100% डिवाइड बाई 100 तो ये होता है 1%। तो प्लीज़ आप ये जो दोनों स्लाइड्स हैं इनका फोटो खींच लीजिए या फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी बातें हैं पूरे के पूरे जो अर्थमेटिक में वो सब यहीं से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, राइट। अब हम बात करते हैं कि जो हमने परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाया है इसका फायदा क्या है, राइट। इसका फायदा क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूँ सॉल्व, इसको सॉल्व करना है 11.11% ऑफ 729 माइनस 9.09% ऑफ 1331, राइट। तो अगर मैं आपसे बोल देता हूँ इतनी सी बात कि आप इस नंबर को सॉल्व कर दीजिए, तो मुझे नहीं लगता है कि आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे जब तक आप इसका परसेंटेज का फ्रैक्शन नहीं बना पाएंगे। डेसिमल में करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, राइट। तो जो मैंने आपको सिखाया है आपको बस उसको ध्यान करना है, हाँ, रिकॉल करना है। ऐसे चाय में जैसे आप शुगर घोलते हैं ना, ऐसे इन परसेंटेजेस को अपने दिमाग में घोल लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट।
तो 11.11% की वैल्यू होती है 1/9, और मैथ में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 729 माइनस ये होता है 1/11 और 1331। अब देखो कितना सुंदर हो गया ये। तो 9 8 जा 9 1 जा माइनस ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 121। तो आपके पास उत्तर बचेगा -40। ठीक है, तो बहुत सुंदर उत्तर हो गया जब हमने इसको फ्रैक्शन बना लिया, राइट। तो इसीलिए हम बोलते हैं आपको कि परसेंट का फ्रैक्शन बहुत जरूरी है, राइट। परसेंट का फ्रैक्शन बहुत जरूरी है। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। उसके बाद जहां से चैप्टर की शुरुआत होती है उस पर हम बात करते हैं। हाँ, परसेंटेज चेंज। तो यहां से इसलिए कहानी शुरू होती है। परसेंटेज चेंज, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रतिशत में बदलाव, राइट। प्रतिशत में बदलाव, चेंज कितना है, परसेंटेज चेंज, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लाइक एक आर्टिकल है, एन आर्टिकल, कोई भी एक आर्टिकल है which costs ₹800 is now available for ₹900, राइट। तो जो आर्टिकल 800 रुपये का था अभी वो 900 रुपये में मिल रहा है। कितने मिल रहा है? 900 रुपये में। इसकी हिंदी है कि एन आर्टिकल विच कॉस्ट ₹800, जिसकी कॉस्ट 800 रुपये है, आज वो 900 रुपये में मिल रहा है। तो इसमें कितना परसेंट का चेंज आ गया? फाइंड परसेंट इंक्रीज इन प्राइस, राइट। तो इसके प्राइस में, इसके जो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, चेंज इन द प्राइस, राइट। तो कुछ नहीं सोचना है, जब भी आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, जब भी आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो यहाँ पे आपको चेंज लिखना ऊपर। देखो जो भी आप कैलकुलेट करते हो, जैसे यहाँ पे हमको चेंज कैलकुलेट करना, तो आपको वही नीचे वहीं पे ऊपर लिखना है परसेंट का जो चेंज है। तो यहाँ पे हम चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको ऊपर चेंज लिखना है, और नीचे क्या लिखना है कि ये जो चेंज आप देख रहे हो ये किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो। मतलब जो 800 से 900 हो गया तो हम 900 को देख रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू 800, क्योंकि पहले प्राइस 800 था। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इनिशियल वैल्यू, यहाँ पे क्या लिखते हैं? इनिशियल वैल्यू, और मल्टीप्लाइड बाय द 100। तो ये आपका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज का। और अगर मैं चेंज की बात करता हूँ, चेंज क्या होता है? चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो ये है आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करता हूँ तो इसमें चेंज कितना है? यहाँ पे चेंज कितना हुआ है? तो आप बोलोगे सर फाइनल हो गया कितना प्राइस? तो फाइनल है 900, और इनिशियल कितना था? 800। तो ये 100 रुपये का चेंज आ गया। कितने रुपए का चेंज हो गया? 100 रुपीज़ का चेंज हो गया। तो अभी आंसर कितना आएगा? परसेंटेज चेंज, राइट। तो जो परसेंटेज चेंज बनेगा वो बनेगा 100 डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू 800, नहीं क्योंकि इनिशियल वैल्यू 800 है, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये 12.5%। इसका मतलब जो प्राइस है वो 12.5% इंक्रीज हो चुका है, राइट। तो होपफुली आपको ये बेसिक सी बातें आज समझ में आई होंगी। आज मैंने सिंपल आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन सिखाया है, और एक बार मैंने आपको परसेंटेज चेंज सिखाया, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे की, और फिर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, जिससे आपके जो कंसेप्ट हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।